हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मेरी न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है यूज ऑफ मे माइट। मे और माइट का यूज हम कब और कैसे करते हैं। देखिए हमने आपको अपनी लास्ट शॉर्ट वीडियो में आपको हिंट्स दी थी कि मतलब जो मे और माइट के सेंटेंसेज हैं उनको हम किस तरीके से बताते हैं, मतलब या किस तरीके से हम बनाते हैं। आज हम वही शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम लॉन्ग वीडियो में आपको मे और माइट के बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम यूज ऑफ मे और माइट के बारे में जानते हैं। देखो मे और माइट का यहाँ पर मे के लिए जैसे कि अर्थ होता है सकता है, शक्ति है, ये चीज़ निकलता है। लास्ट में क्या निकलता है? सकता है, शक्ति है। इसमें क्या होता है? इसमें मतलब अनुमति देना, नहीं देना, संभावना आदि के लिए यहाँ पर मतलब जैसे कि आशीर्वाद के लिए भी मे का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इसकी हमने कुछ डेफिनेशन लिख रखी है। यहाँ पर हमने बहुत बेहतरीन जानकारी लिख रखी है मे के लिए और माइट के लिए भी। तो आइए सबसे पहले हम इस वाली जो मतलब जानकारी है इसको हम पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या लिख रखा है, मे और माइट का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है क्योंकि दोनों शब्द कौन से? मे और माइट, ठीक है, संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए मीन्स रिएक्ट करने के लिए किए जाते हैं। दरअसल अंग्रेजी एक बहुत ही जटिल भाषा होती है। जटिल भाषा का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं जटिल, या फिर हम बोल सकते हैं मिश्रित। लैंग्वेज मतलब भाषा होती है और कुछ शब्दों के अर्थ जो होते हैं उनका उपयोग के साथ मतलब बदल सकते हैं। जैसे कि हो सकता है या हो सकती है। शब्दों का उपयोग अनुमति मांगने या अनुरोध करने या फिर सजेशन देने के लिए हम कर सकते हैं। किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? मे और माइट का यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मे के बारे में कन्फर्म तरीके से जानते हैं। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो सब्जेक्ट प्लस इसको बोलते हैं हम। देखो मे हुए, माइट हुए। मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में मतलब जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको सभी मॉडल वर्ब बता रखी हैं। तो उनमें से ये मॉडल वर्ब मे और माइट लास्ट वीडियो में मतलब कैन और कुड थी, वो भी हमारी मॉडल वर्ब थी। तो इनके रूल्स अलग अलग होते हैं और रूल्स के साथ साथ इनकी डेफिनेशंस भी अलग अलग होती हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, जितनी भी मॉडल वर्ब होती है ना उसमें सभी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, बाकी कुछ नहीं करना। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो आइए देखिए अब हम क्या नाम है यूज ऑफ मे में किस तरीके के सेंटेंसेज होते हैं उनका हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो सबसे पहले इनके मतलब जो रूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 रूल्स होते हैं। देखो सबसे पहला रूल्स क्या है? अनुमति लेने व देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। दरअसल या फिर सपोज कीजिए जैसे कि कोई स्टूडेंट है अगर क्लास में आ रहा है तो मतलब टीचर की क्या लेगा? परमिशन लेगा, जिसे हम अनुमति बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलेगा? मतलब सर मे आई कम इन। तो यहाँ पर वही सेंटेंसेज है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने जो ये रूल्स लिख रखा है ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस का लिख रखा है। नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ नोट लगना है और हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये मॉडल वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये मॉडल वर्ब वाला ही स्टार्टिंग का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है। देखिए ये सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखो कैसे बनेगा, मे आई कम इन, सेंटेंस कंप्लीट। इसमें हमारी मॉडल वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है। अगर तुम यहाँ बैठ सकते हो तो ये एक प्रकार से अनुमति हो गई। मैंने सेंटेंसेस के आगे उनकी मतलब जो बात होती है सेंटेंस में जैसे कि अनुमति देना या लेना, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो इसके बाद लगा देंगे यू। ये देखो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को मैच करेगा। यू यहाँ पर लगा देंगे मे, फिर इसके बाद लगा देंगे सिट। बैठ सकते हो कहाँ? यहाँ। तो इसके लिए हेयर। सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अगर कोई भी हमसे पूछेगा कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो वो एक प्रकार से अनुमति होती है या फिर हमारा मतलब उसका पूछने का क्या होता है मतलब कर्तव्य होता है। तो देखो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मे आई, फिर लगा देंगे सिट, इसके बाद हेयर, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो मतलब उसने ऑर्डर दे दिया, मतलब अपनी तरफ से अनुमति दे दी, तुम अब जा सकते हो। तो इसको भी सेंटेंस हम इस तरीके से बना देंगे, यू मे गो नाउ। यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या शब्द स्टार्टिंग में नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसका रूल क्या होता है? सेकंड रूल होता है संभावना प्रकट करने के लिए। हमारी अंग्रेजी जो होती है ना मतलब जिस जगह पर हम मे का यूज करते हैं वहाँ पर हमारी संभावना प्रकट करने का मतलब सेंस हो, भाव हो या फिर हमारा शायद
ओके, इन वाक्यों में मतलब जिसमें संभावना और शायद आए। संभावना के लिए तो हमारा सेंटेंस जैसा है वैसा बनेगा, लेकिन शायद की अंग्रेजी परहैप्स होती है, हमें शायद की अंग्रेजी परहैप्स नहीं लगानी। तो देखो आज बारिश हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जिस वाक्य में बारिश का जिक्र हो तब वहां पर हम इट का यूज करते हैं। तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, इट मे रेन टुडे। ये सेंटेंस समझ में आया होगा। देखो आज बारिश हो सकती है, ये हमारी संभावना होती है, हम संभावना के लिए बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है शायद वह मेरे पास आ जाए। शायद वह मेरे पास आ जाए, जिस वाक्य में शायद शब्द आए, जिस वाक्य में क्या आए, शायद शब्द आए, तब वहां पर हम शायद की अंग्रेजी नहीं लगाते, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो वह मेरे पास आ जाए या फिर वह मेरे पास आ सकती है, तो क्या लगा देंगे, सी में, इसके बाद लगा देंगे आने के लिए कम, मेरे पास मतलब टू मी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शायद वह अपने कमरे में हो। अपने कमरे में हो मतलब हम संभावना या शायद के साथ बोल सकते हैं, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, सी, यहाँ पर लगा देंगे में। इसके बाद देखो कमरे में हो मतलब हो सकती है, होने की अंग्रेजी आएगी बी, तो सी में बी। इसके बाद लगा देंगे इस में की अंग्रेजी, यहाँ पर लगा देंगे इन। इन यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है, सी में बी इन। सी के साथ अपने की अंग्रेजी लग जाएगी हर, और फिर लगा देंगे रूम। अब मैंने आपको बोला था ना अभी जस्ट कि शायद की अंग्रेजी नहीं लिखते, तो यहाँ पर सी में बी इन हर रूम, सेंटेंस कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है, मैंने यहाँ पर नोट नहीं लिखा। देखो ये हमारा सी से सी टाइप हो गया, मतलब ये हमारा सी है, बी के बाद सी आता है। अब देखो शायद की अंग्रेजी नहीं लिखते, सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, शायद आज मेरे पापा ऑफिस न जाएं, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, शायद मेरे पापा जी या मेरे पिताजी आज ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो पहले मेरे पिताजी सब्जेक्ट को लिख लेंगे यहाँ पे, तो माई फादर, फिर यहाँ क्या लगा देंगे मे, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे यहाँ पर गो, फिर लगा देंगे टू, इसके बाद ऑफिस, आज की लगा देंगे टुडे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, बी और सी टाइप के। अब हम जो हमारा डी सेंटेंस है, देखो डी में क्या होता है, डी में यह है इच्छा आशीर्वाद प्रकट करने के लिए। अगर हमें कोई मतलब ओल्ड पर्सन मिल जाए या ओल्ड मैन मिल जाए या फिर मतलब वृद्ध महिलाएं मिल जाएं, तो वहां पर हम उन्हें हाथ जोड़कर उनका सत्कार करेंगे, तब वहां पर क्या होगा, वहां पर हमें वो आशीर्वाद देंगी, उनकी इच्छा होगी, उनकी खुद की विशेष होगी कि वो मतलब हमें किस तरीके से आशीर्वाद दें। हम तुम लोग क्या बोल देते हैं कि मतलब सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सर नमस्ते, दादी जी नमस्ते, दादी जी राम राम। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्या नाम है, इच्छा आशीर्वाद प्रकट करने के लिए रिएक्ट कराती है। तो देखो भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गया। देखो ये जिसमें इच्छा आशीर्वाद इनका अगर मतलब यहाँ पर जिक्र होता है, तब ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें हमारी मतलब इच्छाएं आशीर्वाद ये सब चीज़ें आती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ भी कैसी भी मतलब आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में किस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अब हम इस टॉपिक में मतलब यूज ऑफ मे को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट मतलब इसका जो पोर्शन है माइट, यूज ऑफ माइट, उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए शुरू। देखिए अब हम माइट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। देखो माइट में क्या होता है, सबसे पहले हम माइट के बारे में बात करते हैं। मतलब माइट जो होता है वो हमारा मे का पास्ट रूप होता है। मे का क्या होता है, पास्ट रूप। जैसे लास्ट वीडियो में कैन का पास्ट रूप कुड होता है, तो ऐसे ही मे का क्या होगा, पास्ट रूप मतलब माइट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंसेस है कुछ, इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए मैंने कहा कि वह पास हो सकता है, तो सबसे पहले आई सैड, मैंने कहा, इसके बीच क्या है कि दैट, यहाँ पर वह पास हो सकता है, तो क्या लगा देंगे ही, इसके बाद लगा देंगे माइट, ही माइट पास, वह पास हो सकता है। अब एक बात आप ध्यान से सुने, देखो यहाँ पर पास हो सकता है, इसमें तो सकता है आ गया ना, तो यहाँ पर मे का यूज क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर मे का यूज हम इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा, क्योंकि शुरू वाला पोर्शन अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो लास्ट वाला मे माइट में चेंज होगा। जब भी तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि मे का पास्ट रूप माइट होगा,
समझ में आ गई। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सोचा कि वह एक चोर है। उसने सोचा कि वह एक चोर है। यहाँ पर सकता है, सकती है, नहीं है, तो कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर माइट का यूज होगा? तो यहाँ पर हम वाक्य को दूसरे सेंस में देखेंगे ना। जैसे उसने सोचा कि वह एक चोर है, इस वाले सेंटेंस की क्रिया बदल दो, कि वह एक चोर है की जगह कर दो वह एक चोर हो सकता है। तो देखो उसने सोचा तो ही थॉट। अब यहाँ पर होता वह सोचता है कि वह एक चोर हो सकता है, तो यहाँ पर ही थिंक लगा देते यहाँ पर थिंक लगा देते, फिर यहाँ पर मैं हो जाता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की ही माइट, ही मीन्स वह, माइट सकता है, बी का मतलब हो, ए थीप, वह एक चोर हो सकता है। तो यहाँ पर शुरू वाली चीज़ अगर पास्ट में आती है तो लास्ट वाली चीज़ में माइट में चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, दूर की संभावना या फिर कम संभावना प्रकट करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। देखो कैसे, रीता कमजोर है, वह फेल हो सकती है, तो रीता क्या लगा देंगे, रीता इज वीक, रीता इज वीक, रीता इज वीक। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, वह फेल हो सकती है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारी दो क्लास आ गई, यहाँ पर हमारा रीता इज वीक है। अब यहाँ पर माइट का यूज कैसे होगा, जब हमारी दो क्लास दी जाएं, जब हमारी दो क्लास दी जाएं तब वहाँ पर पहली वाली क्लास को हम उस रूप में बना देते हैं, लेकिन दूसरी वाली क्लास में माइट लगा देते हैं। जैसे पिछले वाले सेंटेंसेज में था कि अब बारिश हो सकती है, संभावना थी, तुम अब जा सकते हो, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, ही मे गो, मतलब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। तो ऐसे सेंटेंसेस में दूसरी क्लास थोड़ी ना आई थी, इसमें दूसरी क्लास आ गई, इसमें पहले वाले पोर्शन के बाद दूसरा वाला पोर्शन आ जाए तभी भी हम माइट का यूज करेंगे। और वैसे भी हमें माइट का यूज करना जब यहाँ की क्रिया पास्ट टेंस में हो, तो लास्ट वाली मे माइट में चेंज होगी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रीता इज वीक, रीता कमजोर, वह फेल हो सकती है, तो क्या लगा देंगे, सी माइट, इसके बाद फेल। आई होप सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। देखो आसमान साफ है, तो क्या लगा देंगे, द स्काई, द स्काई इज क्लियर। आसमान साफ है, फिर भी के लिए क्या लगाएंगे, फिर भी, मतलब कहने का ये है, साफ साफ देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि आसमान साफ है, पहली क्लास ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई। तो हमें क्या करना है, पहली वाली क्लास में जैसा है वैसे लिख देंगे, फिर भी के लिए हम क्या लगा देंगे, यट। फिर भी बारिश हो सकती है, तो क्या लगा देंगे, इट माइट, यहाँ पर लगा देंगे रेन। फिर भी बारिश हो सकती है। हमें यहाँ पर दो क्लास साफ साफ दिख रही हैं, तो यहाँ पर हम माइट का यूज कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा है उद्देश्य प्रकट करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं, मतलब पास्ट टेंस की बात आ रही है, वहाँ पे लिख रहा है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल में आ रहा है। देखो वह तेज दौड़ा, तो इसके बाद क्या लगा देंगे, ही, दौड़ने की होती है रन, तो ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, ताकि, मतलब सो दैट, ताकि गाड़ी पकड़ सके, या फिर ताकि गाड़ी पकड़ सकता था, तो क्या लगा देंगे, ही माइट कैच द ट्रेन। आई होप ये सेंटेंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस से बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, पहले आप ऊपर वाला सेंटेंस दोबारा देखें। देखो वह तेज दौड़ा ताकि गाड़ी पकड़ सके, तो यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या था, गाड़ी पकड़ना। उसका उद्देश्य मतलब उसका जो एम था वो क्या था, गाड़ी पकड़ना था, इसलिए वो तेज दौड़ा, तो वो पास्ट टेंस में क्रिया हो गई। उसका उद्देश्य था गाड़ी पकड़ना, इसलिए वो तेज दौड़ा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने बहुत मेहनत की, उसने मेहनत की, क्यों मेहनत की, क्योंकि उसे पास होना था, या फिर वो पास हो सकता था, ठीक है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य था पास होना। तो ये सेंटेंसेस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, अब हमारा सेंटेंसेस है यूज ऑफ, नेक्स्ट सेंटेंस शुड, आउट टू, एंड मस्ट। बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो मेरा चैनल है TS Study 21,
इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं कुछ भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो या फिर टेंस से रिलेटिव कुछ भी चीज़ डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो मैंने लिख रखा है बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप